तो नसरुल्लाह साहब, ये अगर ये मुतालबा, ये तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात पीपल्स पार्टी के इसी तरह से चलते रहे, इलेक्शन करीब आ गए, तो पहले तो ये भी बताइएगा कि ये किस हद तक जायज़ हैं, और फिर इलेक्शन के करीब आने तक अगर ये इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात चलते रहे तो आपको नहीं लगता कि फिर तो नताइज मुतनाज़ होने की तरफ चले जाएंगे? फिर हार जिसकी भी होगी वो ये कहेगा कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं है। देखें, इस वक्त मसला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का क्या है। दोनों जमातें वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचना चाहती हैं। PMLN के लिए एक एज ये है कि उसके पास पंजाब है, और पंजाब आपकी बेशतर नशिस्तें होने के बाद इस बात का फैसला करता है कि मुल्क का आइंदा हुक्मरान कौन होगा। जो पंजाब से अच्छी नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाए उससे वजारत उज़्मा से रोका नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर किसी पोजीशन के अंदर नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि चंद जिन उनके जो बड़े रहनुमा हैं, जिसमें यूसुफ गिलानी हैं, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ है, जिसमें कमर उस्मान कारा हैं और मखदूम अहमद महमूद साहब हैं, ये लोग जो हैं इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपने उम्मीदवार खड़े ना करे। मुस्लिम लीग नवाज़ अगर उम्मीदवार खड़े नहीं करती तो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। उसके अलावा सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास कोई एक भी नशिस्त ऐसी नहीं है जिसमें कहा जा सके कि पीपल्स पार्टी ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून की हमायत के बगैर जीत सकती है। अब वजारत उज़्मा की तादाद पूरी करने के लिए पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ बलूचिस्तान से, KPK से, कराची शहर से MKM को साथ मिला के, बाप पार्टी को साथ मिला के, इलेक्टेबल्स जो बलूचिस्तान के हैं उनको अपने साथ मिलाकर, KPK के अंदर ANP और मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद करके कुछ नशिस्तें लेकर, पंजाब की नशिस्तों में से अक्सरियत लेकर अगर वो वफाक की तरफ बढ़ती है तो फिर उसको वजारत उज़्मा से रोका नहीं जा सकता, और उसे पीपल्स पार्टी की भी शायद ज़रूरत ना रहे। अब पीपल्स पार्टी अपनी इस मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए ये कैंपेन चलाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और PTI का रास्ता रोका जा रहा है। PTI के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। दर हकीकत वो चाहती ये है कि PTI भी इतनी नशिस्तें पंजाब से जीत ले जिससे मुस्लिम लीग नवाज़ की जो बर्तरी है वो कम हो जाए। अगर वो कम होती है तो फिर PMLN के लिए पीपल्स पार्टी मजबूरी बन जाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर वफाक में हुकूमत नहीं बन सकेगी। अगर PMLN के बाद PTI पंजाब में नशिस्तें खासी जीतने में कामयाब हो जाती है। अब यह है सियासत के वो दो पेज जिसका आगाज़ हम मीडिया पर देखते हैं। कभी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, कभी कहा जाता है सिलेक्ट होने जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ, कभी कहा जाता है उन्हें मुकदमा से रिलीफ मिल रहे हैं। मुजम्मल सोहरावर्दी साहब ने मुकदमा के हवाले से तफसील के साथ आपके सामने रख दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो हर शख्स को गिला है। कराची में, सिंध में पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को गिला है, GDA को गिला है, MKM को गिला है, कराची शहर में जमात इस्लामी को गिला है, हत्ता के PTI को भी गिला है जिसकी इस वक्त हमायत पीपल्स पार्टी करती नजर आती है। वो यूनियन काउंसिल के जो नाजमीन थे, जो चेयरमैन थे, उनको छीन कर पीपल्स पार्टी अपने पास लेगी और कराची की मेयरशिप संभाल ली। दर हकीकत ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला सिर्फ इस हद तक है कि अपने वजूद को और अपने वजन को इतना बढ़ाने की कोशिश की जाए और इतना डिवाइड और स्प्लिट किस्म का मैंडेट पंजाब से आ जाए ताकि पीपल्स पार्टी अपनी हैसियत को नसरुल्लाह साहब, ये जिस तरह अभी नून लीग ने सिंध में ये कोशिशें शुरू की हैं, MQM के साथ एक इत्तेहाद बनाया है, अभी कल वो मजीद जमातों से भी मिलने जा रहे हैं, तो शायद 2-3 और जमातें फंक्शनल लीग और GDA वगैरह भी इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएं, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद के काउंटर के तौर पर क्या इम्कानात हैं कि वो पंजाब में किसी के साथ ऐसा अलायंस बनाए? ये जो PTI का एक खला अगर ये आने वाले इलेक्शन में होगा तो ये कौन पुर कर सकेगा? क्या IPP या किसी और जमात के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हाथ मिलाना पड़ेगा? और क्या वाकई नून लीग को नुकसान पहुँचाया जा सकता है किसी अलायंस के थ्रू इलेक्शन में? देखिए, सियासत में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी में इतनी ताकत है कि वो इस वक्त PTI के ऊपर जो इस वक्त दबाव है, या जो PTI एक गलती कर बैठी है, जिस तरीके से वो मुल्क के अहम सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ एक मुहाज़राई कर चुकी है, उनके ऊपर हमलावर हो चुकी है, उसके बाद ये बोझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कंधों पर उठा ले। पीपल्स पार्टी ये बोझ नहीं उठा पाएगी। पीपल्स पार्टी ये बयानबाजी करती रहेगी और पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी, उसकी ख्वाहिश होगी कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिले या उसके बगैर वफाकी हुकूमत ना बन सके। देखें, इस वक्त जो MKM की आप बात कर रहे हैं, या आप GDA की बात कर रहे हैं, या मौलाना फजल रहमान की बात कर रहे हैं, माहौल इस वक्त चूँकि साजगार है PMLN के लिए। पीपल्स पार्टी PTI दबाव का शिकार है, एक खुला मैदान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए पंजाब के अंदर। इस मैदान में मुस्लिम लीग नवाज़ आगे जाती हुई दिखाई दे रही है,
इन हालात में जो इत्तेहाद इलेक्शन के बाद बनते थे वो इलेक्शन से पहले बनना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे एमकेएम अमूमन इलेक्शन के बाद किसी इत्तेहाद में जाकर हुकूमत में शामिल होती रही है, लेकिन इस बार एमकेएम ये समझती है कि उन्हें पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड कराची में नहीं मिलेगी। इसलिए वो समझती है कि अगर मौलाना फजल रहमान हो, अगर PMLN हो और अगर एमकेएम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो कराची में ज़्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब हो सकती है। उसके बदले में अगर PML 2-3 सीटें जीत भी जाए तो एमकेएम के इसको में कोई खसारा नहीं है। ये इत्तेहाद इसलिए अब इलेक्शन से पहले बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो आज ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। इलेक्शन जीतने के बाद किसी से बातचीत हो सकती है, लेकिन इलेक्शन से पहले वो इत्तेहाद नहीं करेगी। लेकिन वो सियासी बयानियां अपना बनाती रहेगी कि वोट को इज्जत दो का नारा मियां नवाज शरीफ भूल गए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मियां नवाज शरीफ सिलेक्ट होने जा रहे हैं, उनको मुकदमात में रिलीफ मिल रहा है। ये बयानियां उनकी इलेक्शन की जरूरत है और वो इलेक्शन की जरूरत के तहत ही इसको इस्तेमाल कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।